नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ईवीएस पैडा की क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक, और ये ईवीएस पैडा की 5th क्लास है। और जो आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर करवाएगी, 101% क्लियर करवाएगी, क्योंकि जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल नया और बिल्कुल आसान, जिसको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं आपको सी टेट में 90 मार्क्स जो कि सीडी और पैडा के होते हैं उनमें इतना पक्का कर देंगे कि आपके 90 में से 90 आ सकते हैं, वरना 85 तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद 5-10 नंबर कहीं से भी ले आना, क्योंकि 60 नंबर का पोर्शन फिर भी बचेगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मेरी क्लासेस है ना, ये आप सीरियल वाइज देखें। अगर आप सीरियसली तैयारी सी टेट की कर रहे हैं, और मेरे चैनल पर सिर्फ सी टेट की तैयारी करने वाले बच्चे रहें, बाकी किसी और के काम का नहीं है। क्योंकि सी टेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अदर टेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी तैयारी भी अलग तरीके से ही मैं करवाता हूँ, इसलिए सिर्फ सी टेट वाले बच्चे इसको देखें। और अदर्स जो हैं, तो अदर्स में ये हो सकता है कि सीडी और पैडा का पोर्शन उनका कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है, मेरी ट्रिक से पूरा नहीं होगा। इसलिए सिर्फ सी टेट के जो बच्चे हैं वो मेरे चैनल पर रहें, उनको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उनका सी टेट क्लियर जरूर होगा मेरे तरीके से। बस आप इसको समझते जाओ। और सीरियल में क्लासेस देखने के लिए इसलिए कहता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का उन बच्चों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास पीडीएफ है वो निकाल लीजिए। 61 क्वेश्चन। और देखिए भाई, जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ मंगवा लो। पीडीएफ से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और जैसे मैं ये क्लास देता हूँ उसी तरह से आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। आपके पास पीडीएफ होगा तो जो थ्योरी में आपको वर्बली बताता हूँ उसको आप लिखते जाओ, उतनी ही थ्योरी में जो है काम चल जाएगा आपका, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं। निगमन। निगमन विधि कहीं पे आए, ये निगमन विधि का मतलब होता है कि बच्चे को आप पहले नियम बता दो, इसके बाद फिर उसे उदाहरण बताओ। लेकिन हमारे पास जो बच्चा है वो 5 साल से लेके 10 या 14 साल तक का बच्चा होगा, अगर मैं अपर प्राइमरी की भी बात करूं। और देखो, ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे नियम नहीं पसंद करते, वो किसी नियम में भी नहीं बंधना चाहते हैं, और नियम को उनको जो नियम है उनको याद करना पसंद नहीं है। तो इसलिए नियम जो होता है ये नेगेटिव है सी टेट में, चाहे आपका अपर प्राइमरी लेवल हो चाहे लोअर प्राइमरी लेवल हो, ये जो है आपका रहेगा नेगेटिव। अच्छा, जो वर्ड्स नेगेटिव होते हैं उसको मैं ये अंडरलाइन करता हूँ, जो पॉजिटिव होते हैं उसको राउंड करता हूँ। ये तो आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अब तक समझ गए होंगे, और आप भी इसी तरह की हैबिट डाल लो, जिससे कि पेपर सामने आए तो आप यही एक्टिविटी करें और फटाफट आप आंसर की तरफ पहुँच जाएँ। सी देखेंगे, रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, कंठस्थ करना, दोहराना, सुनाना, ये लिखते जाना, ये सब का सब नेगेटिव होता है, क्योंकि रटने से बच्चा कभी कुछ नहीं सीखता है। अगला देखेंगे, बी मनोरंजन एवं खेल संबंधी। देखो, खेल जो होते हैं ये बच्चों को पसंद होते हैं, ये पॉजिटिव है। आगमन विधि, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए वो क्या पूछ रहा था कि पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा था। हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, अब हमें ये देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा आंसर है। हम फंस गए पहले क्वेश्चन पे ही। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब आप फंस जाओ, तो आप पहले विस्तार देखो कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, और दूसरी चीज़ देखना है कि मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड कोई मिल रहा है। तीसरी चीज़ देखना है कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, ज़्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा, उसका ज़्यादा भला कहाँ है, उसका ज़्यादा मन कहाँ लगेगा सीखने में। तो देखो, थोड़ा सा बाकी हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी देखना है। उसने कहा है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करना। तो रुचि कैसे उत्पन्न हुई, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मनोरंजन और खेल वाला जो तरीका होगा वो बेस्ट होगा। हालांकि आगमन विधि भी बेस्ट है, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हम उसको इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ मनोरंजन होना चाहिए और खेल से संबंधित होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा उसको मज़ा आएगा यहाँ सीखने में, इसलिए हम आंसर बी करेंगे। हालांकि ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आंसर यहाँ पे बी होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमें जो देखना है, हमारा जो सी टेट होता है उसका जो सारा सिलेबस है वो बच्चे के हिसाब से होता है, तो हमें सब कुछ बच्चे के हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए, 62 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाते हैं। पहली क्या है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस
खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था मतलब इक्वली उसको लगा दें, में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो देखो इसमें जो पहला वाला है और जो ये डी है, इसको आप थोड़ा सा और समझ लेना, यही इसका आंसर होगा। इससे ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भार और जगह। देखो जो खाली बर्तन है उसको आप जब दबाओगे उल्टा करके तो फिर उसमें पानी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो जगह घेर रहा है। ऐसे ही गुब्बारे में जब आप हवा भरते हो तो वो फूल जाएगा, और जब आप ये उसको साम्य अवस्था में करके फोड़ोगे गुब्बारे को तो जिस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी वो ऊपर चला जाएगा और जिस गुब्बारे में हवा है वो नीचे आ जाएगी। तो ये पता चलेगा कि इसमें भार होता है। तो इसका आंसर तो ए और डी है। वैसे ये थ्योरी थी बट चलो आ गई तो मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? चलो देखते हैं भाई। शिक्षिका की कक्षा में प्राय अनुशासनहीनता रहती है। अनुशासन कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। अच्छा यहाँ वो पूछ क्या रहा है ये भी समझ लो। इसका कारण पूछ रहा है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिलहाल हम फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं। शिक्षिका की कक्षा में प्राय अनुशासनहीनता रहती है, नेगेटिव। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें बच्चे की गलती निकाली गई हो, वो पूरे का पूरा सेंटेंस नेगेटिव होता है। हमारे बच्चे के अंदर कोई गलती नहीं है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब कि जो टीचर का मेथड है उसमें सुधार की ज़रूरत है। टीचर को अपने क्लास के अंदर ऐसी एक्टिविटी करवाने की ज़रूरत है कि बच्चा सीखे। अगर एक एक्टिविटी से नहीं सीख रहा तो दूसरे से नहीं तो तीसरी नहीं चौथी, वैकल्पिक विधियों का उसको प्रयोग करना है। तो आप ये मान लो कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और अगर आपने कमी निकाली तो फिर वो पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। देखो इस बात से कोई मतलब नहीं है, टीचर तो टीचर है। तो फिर जब ये तीनों आंसर नहीं है तो सीधी सी बात है ये आंसर होगा, इसको समझ लो। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है, ये इसका आंसर है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, अगर कहीं पे भी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बट डोंट वरी आगे मिलेगा। ये मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर क्लास में अधिकांश बच्चे चीज़ों को नहीं समझ सके हैं तो इसका मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी मिस्टेक है, उसका जो टीचिंग का मेथड है वो सही नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ठीक बात है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों को, ये बात भी सही है। वो पूछ ये रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में 3rd से लेकर 5th तक जो किताब वो क्या क्या चीज़ें संकलित करती है। तो पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, पॉजिटिव पूछ रहा है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ये बात भी ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों की, ये बात भी। देखो इसमें ये चारों के चारों सही है कि जो किताबें होती हैं उसमें विज्ञान का भी थोड़ा सा पार्ट होता है। अकेला विज्ञान आता तो मैं नेगेटिव करवा देता, लेकिन अब सब में ही विज्ञान आ रहा है, 4 के 4 में विज्ञान आ रहा है तो फिर ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव और पॉजिटिव है कुछ नहीं, बस वेटेज वाली बात है। किसी का वेटेज कम है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा है, और हमें आंसर उसको करना होता है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है ये उसी तक हमें ले जाते हैं, लेकिन यहाँ विज्ञान सब में दे रखा है तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रखेंगे। तो अब तो हम फंस गए। हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर जो है वो चारों हैं, तो फिर कैसे निकलेंगे? बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहली बात ये देखो कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है सबसे पहले। तो देखते हैं, विज्ञान इसमें एक चीज़ की बात हो रही है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान इसमें 3 चीज़ों की बात हो रही है। विज्ञान और सामाजिक इसमें 2 चीज़ों की बात हो रही है। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान इसमें 2 चीज़ों की। तो अब विस्तार कहाँ है जिसमें ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, उसको आंसर कर दो। देखो सीटेट में बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन का यही तरीका है जब आप सब में फंस जाओ, सबसे पहले विस्तार देखो, दूसरे नंबर पर मेरे बताए हुए नेगेटिव पॉजिटिव देखो, तीसरे नंबर पर देखो बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, उसका भला कहाँ ज़्यादा है, और उसी हिसाब से आप आंसर कर दो। तो यहाँ पे हम इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार देख रहे थे इसलिए यही आंसर रहेगा। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य यानी कि होमवर्क जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? चलिए, इस बात के लिए विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। प्रधानाचार्य नेगेटिव। देखो बच्चा जब क्लास के अंदर है ना, तो क्लास में सिर्फ सबसे जो जरूरी चीज़ है वो क्लास का वातावरण है। शिक्षक सबसे ज़्यादा जरूरी है, शिक्षक क्या मेथड यूज कर रहा है वो जरूरी है। और
प्रधानाचार्य या अभिभावक या रिश्तेदार या पड़ोसी ये सब जरूरी नहीं है, इसलिए प्रधानाचार्य नेगेटिव रखना। खेल, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। देखो रोकना, कहीं पे भी बच्चे के ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उसको बाउंड कर रहे हो किसी चीज़ से, तो वो समझ लो सेंटेंस नेगेटिव। बच्चे को कहीं रोकना नहीं है, उसकी जो स्वच्छंद प्रकृति है बच्चे की, उसको दबाना नहीं है, ये ध्यान रखना। बच्चे में कोई कमी नहीं निकालनी, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे। अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं जो मैंने बताई, तो ये सब नेगेटिव होगा। तीसरा देखेंगे, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। परामर्श देना पॉजिटिव, कारण पता करना पॉजिटिव। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। नोट लिखना नेगेटिव, कहीं पे भी आए नोट लिखना नेगेटिव कर देना। तो भाई देखो, नेगेटिव नेगेटिव, कक्षा में जाने से रोकना नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव ही तो पूछ रहा था। वो कह रहा है कि सुधारात्मक कार्य क्या होगा? सुधारात्मक कार्य तो वही होगा ना जो पॉजिटिव होगा, यानी बच्चे जिस चीज़ से सुधर जाए वो सुधारात्मक कार्य, तो वो पॉजिटिव पूछ रहा था तो पॉजिटिव ही हो गया। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से तुरंत आंसर मिलेगा। प्रधानाचार्य नेगेटिव कर लेना, कक्षा में जाने से रोकना नेगेटिव, नोट लिखना नेगेटिव। और जो मैंने एक बार बता दिया कि नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा पूरी सीडी और पैडा में, ये ध्यान रखना। कारण पता करना पॉजिटिव, परामर्श देना पॉजिटिव। आंसर, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में यानी कि किस में विद्यार्थियों की सहायता करेगा? भाई पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है, कुछ पॉजिटिव ही होगा जब बच्चों को हम बाहर ले जा रहे हैं। पहले तो हमने क्लास में उसको बता दिया ये जो फ्लोरा फौना उसके बारे में, अब हम उसको ले गए राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पे क्यों ले गए? तो पॉजिटिव चीज़ के लिए ले जाएंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, बाहरी भ्रमण, दोस्तों के साथ मजा करना। देखो मजा जो शब्द है ना ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब है? कि अगर उस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि बच्चा सिर्फ मजा कर रहा है, सिर्फ आनंद ले रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। अगर इसके साथ कहीं लर्निंग भी जुड़ जाती तो इसका वेटेज थोड़ा बढ़ जाता, तो ये पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, देखो ये हो सकता है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। संरक्षण अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव कर लेंगे इसको। दूसरा देखेंगे, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। तो ये जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक कहीं पे भी आ जाए, वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन, स्थानीय जीवन, पॉजिटिव कर देना। तीसरा, पहला देखेंगे, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये प्रॉपर नेगेटिव है। बाकी इन तीन में संभावना है कि आंसर हो सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम विस्तार देखेंगे जब तीन में फंस गए। सबसे पहले तो देखो वास्तविक जीवन यानी बच्चे का वो वाला जीवन जो बच्चा जीवन जी रहा है, या जो उसने क्लास में पढ़ा और उसको अब वो वास्तविक जीवन में देख रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार है। बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा सीखेगा वास्तविक रूप से। जब वो चीज़ों को देखता है, उनको समझता है, छूता है, उनको चलता फिरता देखता है, तो वो ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पे विस्तार ज़्यादा है, तो इसको आप आंसर करेंगे। और वैसे भी जो एनसीएफ हमारा 2005 है वो यही कहता है कि बच्चे का जो स्कूली जीवन है उसको आप वास्तविक जीवन से जोड़ो, यानी कि स्कूल को सोसाइटी के अंदर ले जाओ, सोसाइटी को स्कूल के अंदर लाओ। ये एनसीएफ कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो इसलिए मैं इसको वास्तविक जीवन को, यानी जो कक्षाई अधिगम है उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने को पॉजिटिव कह देता हूँ, और ये आंसर होता है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं फोर्थ से, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। श्याम पट, बोर्ड कोई सा भी हो, श्याम पट हो, श्वेत पट हो, शिक्षा बोर्ड हो, नेगेटिव रहेगा हमेशा। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। उदाहरण देना नेगेटिव, उदाहरण देने से बच्चा कम सीखता है, इसलिए ये नेगेटिव है। उदाहरण देना कहीं पे भी आए नेगेटिव। तीसरा, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना। भाई पोषण पढ़ा रहे हैं और दांतों का प्रतिरूप दिखाओगे तो इससे मुझे तो दिखाना, ये प्रतिरूप दिखाना, चार्ट दिखाना, फ्लैश कार्ड दिखाना, ईंधन दिखाना, सूखी लकड़ियां दिखाना, प्रदूषित नदी दिखाना, ये नेगेटिव होते हैं वर्ड्स, इनको याद रखना आप। दिखाना, क्योंकि बस आपने दिखा दिया बच्चे को, ले भाई देख ले। अब क्या सीखेगा बच्चा? बच्चा तब सीखता है जब वो खुद करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो हमारा छोटा है ना। आपने उसको चित्र दिखाया, चित्र जितनी देर उसकी आंखों के सामने रहेगा वो देखता रहेगा, उसको याद रहेगा। जैसे चित्र हटाओगे वो भूल जाएगा। तो बच्चा कब सीखेगा? जब बच्चा सृजनात्मक चीज़ें करेगा। तो सिर्फ अगर आप चीज़ों को दिखा रहे हो तो इसका मतलब बच्चा बहुत कम सीख रहा है, इसलिए नेगेटिव होता है। अब हम देखेंगे दूसरा, विद्यार्थियों को अपने टिफिन शब्द कहीं पे भी आया इसको पॉजिटिव करना। बॉक्स खोलने और उसकी भोजन सामग्री को देखने के लिए कहना। अब देखो इससे क्या होगा
इससे ये होगा कि मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने सब बच्चों का बेटा चलो टिफिन निकालो, सबने टिफिन निकाले, खोलो टिफिन, अच्छा बताओ आप क्या लाए हो, आप क्या लाए हो, आप क्या लाए हो। तो इससे क्या होगा, सर मैं ये लाया हूँ, तो आप बता सकते हो भाई देखो आलू से ये मिलता है, गेहूँ से ये मिलता है, चावल से ये मिलता है, या दाल से ये मिलता है। तो ये ज़्यादा विस्तारित है ना, ये ज़्यादा विस्तारित है। इसके बाद जब बच्चों ने टिफ़िन खोल लिया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में शिक्षक ने बता दिया, तो ये दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और हमें सीटेट में बेस्ट ऑप्शन ही निकालना होता है। और देखो जो हमारे नेगेटिव पोस्ट हैं वो आपको एकदम बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे। अगर मैं आपको ये थ्योरी ना बताऊं तो देखो किस क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है। श्यामपट नेगेटिव, उदाहरण देना नेगेटिव, प्रतिरूप दिखाना नेगेटिव, टिफिन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो देखिए जो ये सृजनात्मकता है ना, ये पॉजिटिव होता है, और इसके साथ जो जुड़ा होता है वो क्या जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है अपसारी चिंतन। जो बच्चा अपसारी चिंतन करता है वो सृजनात्मक होता है। ये दोनों आपस में समझ लो जुड़वा भाई हैं, इनको आपस में बिल्कुल जोड़ के रखना। और जो अपसारी चिंतन होता है ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। अनुकरण करना नेगेटिव होता है। अभिसारी चिंतन ये भी नेगेटिव होता है। अपसारी चिंतन पॉजिटिव, अनुकरण नेगेटिव, अभिसारी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का ही डंडा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब वो पूछ रहा था सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी कि पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। मॉडलिंग की बात देखो किसने की, मॉडलिंग की बात बेंडूरा ने की। अब बेंडूरा की तो यहाँ कोई बात हो ही नहीं रही है, इसलिए इसको तो बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छा, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार कि सर ये अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो देखो आज ही बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रखो। अपसारी चिंतन, अप का मतलब ये वाला अप, यूपी नहीं, अप यानी ऊपर। आप ऊपर चलते जाओ जहाँ बैठे हो, धीरे धीरे करके आप छत से ऊपर चले जाओगे, फिर वहाँ देखना सब कुछ खुला हुआ है। तो जब विस्तारित हो, खुला हुआ हो, बच्चा कुछ भी वहाँ उसका आंसर दे दे, वो क्रियात्मक कर सके, सृजनात्मक कर सके, अपने हाथों से काम कर सके, और सोच के वो कुछ भी आंसर दे, चिंतन करे, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो कल्पना है वो अपनी कल्पनाओं को हवा दे सके, ऐसा अगर चिंतन है तो वो अपसारी चिंतन है। और अभी का मतलब होता है एट वंस, तुरंत, अभी बता। अब अभी कौन सी चीज़ बताएगा, जो उसके बुद्धि में होगी, तो ये बुद्धि बेस्ड है। तो ये जो होता है ये इन बॉक्स होता है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो हमारे बच्चे के लिए जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये जो चिंतन है ये पॉजिटिव है, आप ध्यान रखना हमेशा। और ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये भी ध्यान रखना, सृजनात्मकता के साथ अपसारी चिंतन जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा आंसर। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है। देखो इसमें एक शब्द आया है रूढ़िबद्ध धारणा। ये वैसे तो नेगेटिव चीज होती है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है कि लड़के लड़कियों में, यानी कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर आप भेद करो, या जेंडर के आधार पर आप कपड़े फिक्स कर दो, या जेंडर के आधार पर आप काम फिक्स कर दो। तो ये जो स्त्री पुरुष में जो हम भेद करते हैं, इसको हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ये नेगेटिव है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसको ना पॉजिटिव मानो अपने लिए। क्यों? इसलिए पॉजिटिव मानो कि जब भी ये ऑप्शन में आती है, आंसर बन के आती है, इसको आप आंसर कर दो, सीधी सी बात है। विज्ञान हमारे लिए नेगेटिव है, अंधविश्वास नेगेटिव है, मिथक भी नेगेटिव है, रूढ़िबद्ध धारणा हालांकि ये भी नेगेटिव है, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव है। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि ये जब भी आएगी आंसर बन के आएगी। या तो लिखा होगा रूढ़िबद्ध धारणा, या लिखा होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, या लिखा होगा लैंगिक रूढ़िबद्धता, या लिखा होगा जेंडर पक्षपात। इसको लिख लो। अब मैं यहाँ तो लिख नहीं पाऊंगा, इतनी जगह नहीं है। इसके 4 नाम मैंने आपको बताए, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर पक्षपात, रूढ़िबद्ध धारणा। अगर ये चारों में से कोई सा भी शब्द ऑप्शन में अगर आ रहा है तो आप समझ लो वो आंसर बन के आ रहा है, इसलिए आपके लिए पॉजिटिव है। जनरली ये नेगेटिव चीज है, टीचर को इससे बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ से देखें, चलो यहाँ से देखते हैं। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखो जिज्ञासा पॉजिटिव, सृजनात्मकता पॉजिटिव, ये तो 2 चीज़ें पॉजिटिव हो गई। सेकंड देखेंगे, अवलोकन करना, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से
करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। देखो कितना सब पॉजिटिव है। अवलोकन, निष्कर्ष निकालना पॉजिटिव, संज्ञानात्मक पॉजिटिव, गत्यात्मक पॉजिटिव, खोजबीन पॉजिटिव, हाथ से बच्चा काम कर रहा है ये पॉजिटिव, तो भाई तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हमें चाहिए नेगेटिव। तीसरा देखेंगे, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, समझ पॉजिटिव। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तीन चीज़ें आ गई तो पॉजिटिव, तो भाई ये भी पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर तो यही बचेगा। आंसर तो ऐसे ही कर दो पहले, क्योंकि तीन तो पक्के पॉजिटिव हैं। इसमें देख लो क्या गड़बड़ है, क्या नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये आंसर हो गया। पर्यावरण समझ के द्वारा, अब देखो समझ तो यहाँ भी पॉजिटिव है, बाकी आगे देखें, के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब यहाँ ये क्यों नेगेटिव हो गया, ये इसलिए नेगेटिव हो गया क्योंकि तो सटीकता की बात कर रहा है। पहली बात, सटीक जो शब्द है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? कि जो मेरा बच्चा है वो छोटा है, उसमें इतनी अभी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो सटीक चीज़ें सीख सके, तो इसलिए नेगेटिव। दूसरी बात क्यों नेगेटिव है ये, कि वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहा है कि हम बच्चों में कौन से कौशल का विकास करें, संख्यात्मक कौशल। जबकि यहाँ देखो भरमार है पॉजिटिव चीज़ की, यहाँ विस्तार है, कई सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, सृजनात्मकता आ रही है, अवलोकन कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, गत्यात्मक विकास हो रहा है, वो खोजबीन कर रहा है, अपने हाथ से काम कर रहा है, समाज से जुड़ रहा है, संस्कृति से जुड़ रहा है, प्रकृति से जुड़ रहा है। तो देखो इसमें कितना सारा विस्तार है, इसलिए सारे पॉजिटिव हैं। और ये एक तरफा है, क्या सिखाएं बच्चे को, संख्यात्मक चीज़ें सिखाओ, इसलिए ये नेगेटिव। और नेगेटिव ही वो पूछ रहा था, इसलिए इसको आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए वो पूछ रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। पहला, सप्ताह में एक बार होना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, नेगेटिव होते हैं। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, ये मुझे ठीक लग रहा है। अगर अलग से संचालित करना चाहिए, अलग शब्द नेगेटिव, कहीं पे भी आए अलग, अलग कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो है समावेशी शिक्षा है, तो बच्चों को हम अलग नहीं कर सकते। एकीकृत शिक्षा है ना, इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है हमारी, तो उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो भी इंटीग्रेटेड हैं, तो उनको भी अलग अलग नहीं कर सकते। जो आपका मूल्यांकन है या जो अवलोकन है वो भी सब साथ साथ चलता, तो उसको भी अलग नहीं कर सकते, इसलिए अलग वर्ड नेगेटिव। अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए, क्यों भाई, इतने सारे घंटे मिलते हैं तो साथ करवाओ ना, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर करेंगे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है। लड़कियों को क्यों वरीयता दे रहा है? क्योंकि गायन की प्रतियोगिता, इसका मतलब वो विद्यालय ये सोचता है कि जो लड़कियां होती हैं वही गाना अच्छा गा सकती हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह। देखो मैंने कहा था ना कि ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन जब ऑप्शन में आएगी तो आपके लिए आंसर बन के आती है। लड़के लड़कियों में भेद करना किस आधार पे, काम के आधार पर, ड्रेस के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, जॉब के आधार पर, ये लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर पक्षपात या रूढ़िबद्ध धारणा कही जाती है, जो कि गलत है, ये नहीं करनी है, विद्यालय को इससे बचना है। बट आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि हमेशा आंसर बन के आती है, आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, पॉजिटिव पूछा है, जिसमें जो विकास के सिद्धांत होते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो बात गलत है भाई, विकास की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती है, ये नहीं कह रहा, तो ये नेगेटिव। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये बात भी गलत है, विकास अंतः संबंधित होता है, यानी जितने भी आपके विकास हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो गत्यात्मक विकास हो, कोई सा भी विकास हो, ये सब अंतः संबंधित होते हैं, तो भाई ये बात भी गलत कह रहा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बात ठीक है। देखो सबकी जो विकास दर होती है, इंडिविजुअली हर आदमी की जो विकास दर है वो अलग अलग होती है, ये बात ठीक कह रहा है। विकास रेखीय होता है, नहीं, विकास वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार, यानी कि जरूरी नहीं है कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ विकास चले, विकास ऊपर से नीचे भी हो सकता है, आगे से पीछे भी हो सकता है, ये मैं जो विकास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ढंग से। वो रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, तो भाई ये बात भी गलत, ये बात भी गलत, ये बात भी। सही बात क्या है, ये सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, भाई पॉजिटिव चीज़ करो कुछ, शिक्षण विधि बदल दे, हाँ ये बात ठीक है, बदलनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, रुचिकर पॉजिटिव, दृश्य श्रव्य सामग्री पॉजिटिव। कक्षा से चला जाए, नहीं भाई, टीचर कैसे कक्षा से जा सकता है, गलत बात। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे, उससे क्या होगा भाई, पढ़ाना तो है, वो पाठ तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, अब नहीं पढ़ाओगे तो बाद में पढ़ाओगे, तो ये भी नेगेटिव ही समझ लो उसको भी।
तो अब क्या है, ये दो चीज़ें हमारे पास, इन दो में से एक आंसर है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहली चीज़ पहले देखेंगे, सबसे पहले विस्तार। तो देखो विस्तार इन दोनों में से मुझे कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे आप, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स देखो कहाँ मिले, दूसरे वाले में, दृश्य श्रव्य सामग्री और रुचिकर, ये दो पॉजिटिव मिले, इसको आंसर कर दो। अगर ये भी ना मिलते तो किसी चीज़ क्या देखते, बच्चा कहाँ सीख रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चों को कहाँ अच्छा लग रहा है, तो आप उसको आंसर करते। यही मेरे नेगेटिव पॉजिटिव है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, सीधी सीधी थ्योरी है। समस्या समाधान के बारे में पूछा तो भाई सबसे पहले क्या होता है, ये समस्या की पहचान करना। जब समस्या की पहचान हो जाएगी तो इसके बाद फिर क्या, आप परिकल्पना करोगे। परिकल्पना क्या करोगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर आंकड़े आएंगे, फिर उसका परीक्षण करोगे, जो आपने परिकल्पना करी थी कि हमने ऐसे ऐसे सोचा था करने के लिए, अब इसका क्या हुआ। इसके बाद फिर उसका रिजल्ट देखोगे। तो सबसे पहला जो काम होता है वो समस्या की पहचान करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास थी, तो क्लास तो आज की ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जैसी भी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पीडीएफ के लिए या किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा सीटेट को क्लियर करवाने में। और मैं 100% आपको बताता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट पर हर बच्चा क्लियर होता है। हमेशा मेरा 100% रिजल्ट रहता है। कभी कोई बिरला एक आधा छूट जाए तो छूट जाए, और आपका भी यही होगा, कोई नहीं छूटेगा, सबका सीटेट क्लियर होगा। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद और जय शिक्षक।